आज हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को डिटरमाइन करेंगे कि आया बेंजीन किस हद तक स्टेबल है by comparing its heat of hydrogenation with hypothetical compound 135 cyclohexatriene. Stability of benzene. बेंजीन की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेबिलिटी का रीजन एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जिसमें 3 डबल बॉन्ड है। एक्चुअल में बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड नहीं होते, बल्कि हर कार्बन एटम के पास एक अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल होता है और ये ऑर्बिटल्स दूसरी कार्बन की 2pz ऑर्बिटल्स के साथ डिफ्यूज होते हैं और डिफ्यूज होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम में जंप करते हैं, जिसको हम रेजोनेंस भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड के साथ रेजोनेट करते हैं कि बेंजीन रिंग पर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्पीड के साथ रेजोनेट करते हैं और यही इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बेंजीन की स्टेबिलिटी की वजह है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेंजीन किस हद तक स्टेबल है और इसकी स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए हम बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कंपेयर करेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज होती है जब हम एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। हियर इज अ हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। अब इस हाइपोथेटिकल कंपाउंड और बेंजीन की हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को आपस में कंपेयर करेंगे कि आया इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक जैसी है या एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सीन जिसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है उसको हम हाइड्रोजनेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो रिजल्ट में साइक्लोहेक्सीन बनेगा और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो -119.5 किलो जूल पर मोल होगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि 13 साइक्लोहेक्साडाइन यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, जब इसको हम हाइड्रोजनेट करेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो -239 किलो जूल पर मोल होगी। वो इसलिए क्योंकि जब हम एक डबल बॉन्ड वाली साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजनेट करते हैं तो -119.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है और जब हम 2 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है वो -119.5 किलो जूल पर मोल का डबल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब हम 13 साइक्लोहेक्साडाइन को हाइड्रोजनेट करते हैं तो रिजल्ट में साइक्लोहेक्सीन बनती है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो -231.5 किलो जूल पर मोल होती है। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी जो कि हमने पहले कैलकुलेट की थी और वो एनर्जी जो एक्चुअल में आई है, इस डिफरेंस को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड हो वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दोज कंपाउंड जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। अब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए। अगर हम ये सोचें कि बेंजीन सिंपली 135 साइक्लोहेक्साट्राइन है क्योंकि बेंजीन में भी 3 डबल बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू केक्यूले स्ट्रक्चर और 135 साइक्लोहेक्साट्राइन में भी 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो -358 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। वो इस तरह क्योंकि जब हम एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करते हैं तो -119.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है और जब हम 3 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करेंगे क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू केक्यूले, तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो -358 किलो जूल पर मोल आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब हम बेंजीन को हाइड्रोजनेट करते हैं तो बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो -208 यानी 208 किलो जूल पर मोल होती है। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी जो हमने केक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से कैलकुलेट की है वो -358.5 किलो जूल पर मोल है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 150 किलो जूल पर मोल है और ये जो 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी है इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं कि बेंजीन 150 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन से। इसका मतलब कि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स के वो रेजोनेंस शो करते हैं और इस रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन रिंग है वो हाईली स्टेबल होती है।